अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मुफ्ती साहब, आज का दौर एआई का दौर है और एआई की मदद से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से किए जा रहे हैं और आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी कितने कितना इम्प्रूव करेंगी, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम्म। अच्छा, इज़राइल का एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर है। उसका नाम युval नोआ हरारी है। हाँ हाँ हाँ। उसका कहना है कि आने वाले समय में हम्म एआई अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएंगे। वो हम्म खुद का धर्म क्रिएट करेंगे हम्म के वर्शिपर बनेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुरान पाक अपने आप में एक मौजज़ा है और इसमें फ्यूचर भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया गया है और कलाम मजीद में मैथमेटिकल मिरेकल्स भरे पड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जिसे कि एक किताब की शक्ल में लिख पाना आम इंसानों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा काम है। लेकिन अगर एआई कुरान जैसी किताब लिखने का मन बना ले, तो क्या ऐसी किताब वो लिख पाएगा? और अगर वो लिख देता है ऐसी किताब, तो क्या कुरान मजीद का ये चैलेंज पूरा नहीं हो जाएगा कि आप इस जैसी एक सूरत बना लाइए? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। और इसके ये असल में कसीरुल जिहत सवाल है, इसमें मल्टी डायमेंशनल, इसमें कई सारे सवालात आ गए। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि भाई आगे एआई जो है वो अपने जो रोबोट्स हैं वो अपने रिलीजन बनाना शुरू कर देंगे। ये इस तसव्वुर के ऊपर दरअसल डिपेंड करता है कि ये जो रिलीजन हमारे इर्द गिर्द हैं ये सब के सब इंसानों ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम। तो चूंकि इन लोगों का ये तसव्वुर है तो इसलिए ये समझते हैं कि जो एआई रोबोट्स होंगे वो भी रिलीजन बनाएंगे, चूंकि इंसानों ने रिलीजन बनाए हैं। ये दरअसल इस पर ये सवाल इसलिए जहन में आता है, ये लोग ये ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो उसको सही तरीके से खुद समझ नहीं रहे हैं। और वो इसलिए कि दो तरीके हैं एआई टेक्नोलॉजी के। पहला तरीका ये है कि जो उस टेक्नोलॉजी का या उस सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर है वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा है उस रोबोट की। मान लीजिए अगर उसने ये प्रोग्रामिंग की है एआई सॉफ्टवेयर की या रोबोट की कि वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट करें, तो आइडियोलॉजी क्रिएट कर देंगे। तो क्या इंसान आज कोई मजहब नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। लेकिन जो मजहब इंसान बनाएगा क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये खुदा का दिया हुआ मजहब है? नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अगर इंजीनियर की, आईटी प्रोफेशनल की, जो एआई प्रोफेशनल है उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से कोई रोबोट अगर रिलीजन बना रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान बना सकता है और उस इंसान के बनाने से खुदा के दिए हुए मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एआई के बनाए हुए मजहब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि एआई रोबोट्स या सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुरान जैसी किताब या उससे बेहतर लिख देंगे। ये भी दरअसल इस चीज को कि एआई काम कैसे करता है उसको ना समझने की वजह से है। भाई जो सॉफ्टवेयर है वो दरअसल खुद सेल्फ लर्निंग बेस्ड होता है, यानी खुद से वो सीखता है। अब आप ये देख लें कि ये जो बहुत मशहूर आजकल चल रहा है चैट जीपीटी, ये क्या है? ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर सीख रहा है। किससे सीख रहा है? इंसानों से सीख रहा है। तो अगर कभी किसी चैट जीपीटी या इस तरह के किसी और एआई सॉफ्टवेयर ने कुरान जैसी किताब लिख दी तो वो सीखा कहां से? कुरान से ही सीखा। हमारा चैलेंज उस वक्त टूटेगा जब वो कुरान से न सीखे। अब बगैर कुरान से सीखे हुए वो कोई ऐसी किताब लिख दे कि जो कुरान से बेहतर हो, फिर देखते हैं हम तो ऐसा आए। लेकिन अगर कभी कुरान से बेहतर भी आएगा जिसको लोग कहेंगे कि ये कुरान से बेहतर है, तो वो कुरान की बुनियाद पर ही होगा। तो फिर चैलेंज किस बात का? मेरे से ही सीखकर अगर मुझे आजमाओगे तो फिर मुझे कहां आना हुआ? सीखा तो मुझसे ही। तो एक बात, अब आज की जो रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले, शायद एलन मस्क ने एक ट्विटर स्पेस किया है, उसमें उसने अपनी नई एआई कंपनी का इंट्रोडक्शन किया है। उसने कहा है कि ये सेफ एआई है और वो इस तरीके से कि ये जो है जो इंसानों के जो एक्सपीरियंस हैं ये उनको दरअसल सीखेगा। यानी ये इंसानों से हटकर कोई नई चीज नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे इंसानों ने सीखा है वो चीजें, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो ख्यालात है, उनके अंदर जो सिंपैथी है, उनके अंदर जो फेयरनेस है, जस्टिस है, वही चीजें उस एआई सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। इस तरीके से जो एआई सॉफ्टवेयर आगे चलकर ये जो रोबोट्स होंगे वो सेफ होंगे, वो इंसान को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो ऐसा हो सकता है कि कल को कोई रोबोट, अगरचे वो रोबोट है, मुकल्लफ नहीं है, लेकिन चूंकि उसने इंसानी एक्सपीरियंस को सीखा है, तो हो सकता है कि बहुत से रोबोट कलमा भी पढ़ते हुए नजर आए। उसके लिए भी लोग तैयार रहने चाहिए।
जी मुफ्ती साहब, इसमें मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं जी कि मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा था कि मसला यहाँ आता है कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो उसको ज्यादा हाइप कर लेते हैं। अब क्योंकि एआई के बारे में पिछले 10 15 20 सालों में बहुत सी मूवीज बनी कि किस तरीके से कोई एक रोबोट था, वो थोड़ा सा पागल हो गया, बौखला गया, और उसने अपने पूरी एक वो फौज बना ली। तो असल में होता ये नहीं है। एआई का, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, कि वो वही काम करेगा जो आप उसको इनपुट देंगे। वो सारा इनपुट बेस्ड काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो है वो एक चीज सीखता है या एक चीज वो सोचता है, एआई क्या करेगा? अगर एक इंसान को एक किताब आती होगी तो वो जितने इंसानों को जितनी किताबें आती हैं इस पूरी दुनिया में जिनको जुबानी याद है, उसको वो सारी किताबें याद होंगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा वो। एक चीज। दूसरी ये चीज, एआई में क्योंकि दो चीजें नहीं है, एक उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और दूसरा उसमें कॉमन सेंस नहीं है, ना कभी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। ये दो चीजें किसी और जो है आपको किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती, या सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो किसी और आपको ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, आप ये सिर्फ चस्के के लिए आजकल जो है ये बातें चल रही हैं कि एआई जो है कल को हम पे वॉरफेयर कर देगा, हमें ओवरटेक कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ था आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ खासकर इंडिया में, तब लोग डर गए कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी, जैसे आप डर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको कर रहे हैं। ये बस एक शोशा छोड़ा हुआ है इनमें। वो एक मुझे याद आया 1999 के बिल्कुल आखिर में एक पूरी दुनिया में एक डिबेट चली थी बिल्कुल कंप्यूटर। बिल्कुल कि क्या खत्म था हो वो? जाएगा सब कुछ, क्योंकि 2000 नंबर आ जाएगा, कंप्यूटर उस पे वो नहीं हो पाएगा, कम उसका उसको नाम वो क्या था? प्रोग्रामिंग नहीं होगी। उसका नाम उससे कुछ था, मैं भूल गया हूँ। वो एक फिनोमिना था क्योंकि वाई लोगों को टू डर डर रहे थे। वाई टू करके कुछ था क्या शायद। तो बहरहाल मैं उस वक्त जो है यूएस में ही एक शहर में था, और यहाँ पर जब 1999 31 दिसंबर रात के 12 बजने वाले थे, तो जी। सारे कंप्यूटर खोल के बैठ गए कि अब ये 2000 का जो हिस्सा है वो नहीं आने वाला। नहीं आने वाला जी। अच्छा, और ये था कि भाई जितने जहाज उड़ रहे होंगे सब एकदम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खराब हो जाएगी, सब गिर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, और एक हाँ ही हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बस ये हवा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। जी, जी। अच्छा जनाब, ठीक है, आलमी फैक्ट्स। जी मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया आपने। और आपने बोला कि इंसान भी बनाते हैं मजहब, तो उसमें खामियां भी होती है, बराबर है। लेकिन कंप्यूटर जो काम करता है उसमें परफेक्शन होता है ना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बना ही लेंगे, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। एक वीडियो अपलोड किया था इसने, ध्रुव राठी ने, तो उसका वीडियो देखा तो मैं ये बोल रहा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था ना, कि दो रोबोट चैट बोट को आमने सामने रख दिया था, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और फिर उन दोनों ने, जो रोबोट थे वो, तो उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, और उसी में वो बातें करते जा रहे थे। तो वो तो इंसानों ने तो नहीं सिखाया था उनको। और जब इन लोगों ने देखा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो डर गए थे उसको देख के, और उन लोगों ने वो बंद कर दिया फिर बाद में उसको। हाँ, पता नहीं कहां तक हकीकत है इस वाकये की, मैंने भी सुना है ये। तो देखें, उसमें यानी कंप्यूटर में परफेक्शन होता है। ये ये जो परफेक्शन है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि आप जिस चीज को परफेक्शन कहते हैं वो क्या है। मसलन दो प्लेयर्स हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा खेलता है, दूसरा जरा कम अच्छा खेलता है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो दूसरा वाला है ना, जो ज्यादा अच्छा खेल रहा है, ये परफेक्ट खेलता है। लेकिन अगर आप, जो पहला प्लेयर है जो कम दर्जे का खेल रहा है, उसको अगर आप किसी तीसरे प्लेयर से कंपेयर करें जो उससे भी कम दर्जे का है, तो अब दूसरा जो प्लेयर है वो भी परफेक्ट होगा। तो ये जो परफेक्शन है ना, ये बहुत कंपैरेटिव और बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। हमेशा आप कंपेयर करके ही परफेक्शन लेकर आते हैं। अब खुदा की तख्लीक में जो परफेक्शन है वो ये है कि खुदा को एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा कि चलो यार पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, नहीं ये सही नहीं बना, इसको दोबारा बनाओ। नहीं, खुदा ने जैसा चाहा वैसा बन गया, जैसा प्लान किया वैसा बन गया। उसने कोई कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सीखा नहीं, किसी मॉडल को देखा नहीं, किसी चीज से कंपेयर किया नहीं। ये है परफेक्शन। लेकिन जब एक कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर जो है, जो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो खुद सीखते हैं, दूसरे प्रोग्राम से कंपेयर करते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, और वो आहिस्ता 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 उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आज वो टेक्नोलॉजी पहुंची है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इसलिए आप इस परफेक्शन को खुदा के परफेक्शन से कंपेयर कर ही नहीं सकते।
अच्छा मुफ्ती साहब, मैं दूसरी बात वो इन्हें बता दूं, वो जो इन्होंने बात की थी 2 रोबोट्स वाली, तो आज मैं एक और बात इसी पे बता दूं कि ध्रुव राठी साहब को जो ज्यादा लोग समझते हैं ना कि वो थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स ही बताते हैं, तो ऐसा नहीं होता। परफेक्ट जैसे कोई नहीं होता, उनसे भी गलती हो गई। ये एक फैक्ट चेक, जब मैंने पढ़ा था इसके फैक्ट चेक कोई करती थी वो न्यूज, तो उनने इस पे फैक्ट चेक किया था कि ये 2 थे, एलिस और बॉब। तो मैंने फिर से वो आर्टिकल खोल दिया अभी जब इन्हें बात उठाई। ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई नई लैंग्वेज बनाई थी। फेसबुक ने क्या किया था, एलिस और बॉब नाम के 2 चैटबॉट्स बनाए थे। तो उन्होंने उसमें ये नहीं उनको इनपुट दिया था कि तुमने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे थे। तो ये हुआ था, वो थोड़ा सा वो हो गए थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ना कि उन्होंने कोई नई लैंग्वेज बना ली थी। वो आपस में ही कुछ भी आई बाई शाई करके बात कर रहे थे, विदाउट एनी ग्रामर एंड स्टफ। तो वो हुआ था, और ना वो कभी शट हुआ था कि वो उनको डर के मारे बंद करना पड़ा। ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी जी हाँ, ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।